मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से दलील रखी गई, जिसे लेकर सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति ईडी कोर्ट की ओर से नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में आज हुई। वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एसवी राजू ने जवाब के लिए समय मांगा और सोमवार को मामले की सुनवाई का आग्रह किया गया, जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने यह दलील दी है कि पूर्व के अनुभवों के आधार पर उनके वकील हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वित्त विधेयक होने के कारण हेमंत सोरेन की उपस्थिति अनिवार्य है। निचली अदालत ने हमारे आवेदन को अस्वीकृत करते हुए परमिशन नहीं ग्रांट किया था, तो उसको हम लोगों ने कल रिट फाइल करके अर्जेंट मोशन में मेंशन किया गया था। उसको आज लगवाए थे हम लोग रिट में परमिशन लेकर के, और आज उस पर सुनवाई हुआ और कोर्ट ने सुनने के बाद उनको समय दिया है कि आप समय उसमें जवाब दीजिए, और मंडे को 10:30 बजे इसकी अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर है। आप लोगों ने क्या कुछ आधार दिए गए? हम लोग का आधार यही है कि कई अन्य केसों में इस तरह के आदेश मिले हैं, परमिशन ग्रांट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। आपके डुल्लू महतो हैं, नलिन सोरेन जी का मैटर है, मधु कोड़ा और अन्य बहुत सारे, और पप्पू यादव, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कोर्ट ने स्पेशल केसेस में परमिशन ग्रांट किया है। तो इसीलिए चूँकि बजट सेशन है, हमारा मनी बिल है, हर दिन जो मनी बिल पर वोटिंग होता है, इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये परमिशन मैंने परमिशन मांगा है कोर्ट से। और चूँकि बहुत छोटा सत्र है, 5 दिन का ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है, अगले फ्राइडे को ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्रेयर किया है। ईडी की ओर से क्या कुछ कहा गया? ईडी की ओर से तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईडी का कोई मतलब नहीं है। हाउस के प्रोसीडिंग से ईडी को क्या मतलब है? उसके इन्वेस्टिगेशन को भी अफेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, उसके जुडिशन को भी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी ऑब्जेक्शन आ रहा है। लेकिन इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को उस बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में 7 मार्च तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति ईडी की विशेष अदालत से मिली है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सोमवार को सभी की निगाहें झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर निर्भर रहेगी, जिसमें हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलती है या उन्हें बजट सत्र में शामिल होने से रोक दिया जाता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।